खुद कंपटीशन कराइसो वाला आपको बोल रहा है कि जजमेंट सही नहीं हुआ। एक कैटेगरी में नहीं थे होंगे, ओवरऑल में मिले होंगे। क्या बोलूं, ऐसे अभी सुना मैं, जब भैया वेट मतलब हाई बोल के मालूम हो गया तो वेट नहीं देके चल गए। मिस्टर इंडिया और पुराना हुआ तो मिस्टर इंडिया ओवरऑल नहीं मारे उन्होंने। मिस्टर इंडिया ओवरऑल मारे तो मिस्टर इंडिया बोल सकते हैं। अगर बच्चे करना चाह रहे तो कैसा कोच होना और कैसे कॉम्पिटिशन्स खेलना। तेलंगाना का सबसे बेहतरीन मेंस फिजिक एथलीट आप दोनों की नज़र में। हमला कुछ भी नहीं होते बोलने वाले भाई। नहीं भाई, आप किसको चाह रहे हो भाई? सब कुछ चाह रहे भाई। तो जो अब यूथ एनाबॉलिक के पीछे पागल है, यूथ 20 साल 19 साल, मैं अपने हैदराबाद के जिमों के बारे में ऐसा सुना। वो बंदे जैसा ना भाई आज तक मैं कहीं देखा ना देख सकता। तो उनके लिए ना मेरी जान भी कुर्बान कर दूं। एक सेकंड में सोच। आप तो बहुत बड़ी बात बोल दी। हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर पॉडकास्ट। और ये पॉडकास्ट बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है और थोड़ा कंट्रोवर्सी का शिकार भी, क्योंकि आजकल जो बॉडी बिल्डिंग हम और आप देख रहे हैं, जिस खूबसूरत गेम को आजकल लोग अपने मफाद के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके बारे में थोड़ी बातचीत करेंगे। और मेरे गेस्ट को मैं बुलाने से पहले, गेस्ट नहीं गेस्ट लगाओ, क्योंकि 2 गेस्ट है आज मेरे पास। और मैं मेरे भाइयों को करीबन 1 महीने से मैसेज कर रहा था कि भाई आइए, छोटे भाई का थोड़ा मतलब मेरे बहुत सवालात हैं, मैं भी बॉडी बिल्डिंग करता था, तो मेरे जो सवालात थे उसके जवाबात बस भाई लोगों से मैं पूछना चाह रहा हूँ। और मेरे भाइयों को मैं बुलाने से पहले, जैसा कि मेरी आदत है, 2 लाइन में लिख के लाता हूँ। पहली लाइन है मेरे भाई के लिए, जिसके किरदार को है हम सब ने सराहा, जिसके किरदार को है हम सब ने सराहा, वो है हैदराबाद की बॉडी बिल्डिंग का सुल्तान ताहा। और मेरे भाई है दूसरे, जो 4 साल के बाद कमबैक कर रहे, और इस बार का कमबैक डिफरेंट है और ये पॉसिबल कमबैकों में नहीं आता। तो ऐसे कमबैक के लिए मैं एक और 2 लाइन लाया हूँ आप लोगों के लिए, जिसके आने से हो जाता है स्टेज साफ। यानी कि मैं और एक लाइन ऐड करूँगा, जिसके आने से इस बार हो गया है स्टेज साफ, वो है मेरा भाई अल्ताफ। अस्सलाम वालेकुम भैया। अस्सलाम वालेकुम। पहले शेरा कैसे दिखे बोलो? बहुत टैलेंट है भैया मेरे में। नहीं, ये तो आज ही बनाया, देखो भाई। तो ताहा भाई, अल्ताफ भाई, मैं जो है 2014-15 से आप लोगों की उतना बड़ा बॉडी बिल्डर तो नहीं बन सका, लेकिन फॉलो तो सब बॉडी बिल्डिंग को मैं करते हुए आया हूँ और देखते हुए आया हूँ आपका स्ट्रगल, भाई का स्ट्रगल। भाई तो 2022 तक जूनियर मैच खेले, शायद हम लोग पूरे एज परेशान थे, अल्ताफ आखिर कब तक जूनियर खेलेगा। मेरी एज अभी 24 कंप्लीट हुई, 25 लगी मुझे। अब लगी। अच्छा जैन 24 को। तो ये तो कंट्रोवर्सी का सवाल है भाई, क्योंकि बोलते हम जल्दी बड़े हो गए भाई, देर तक खेल लिए। तो खैर ये तो जोक सपाट है, बट मैं मेरी ऑडियंस को और आपकी ऑडियंस को, जो आपको पसंद करते या नहीं भी करते, उनके लिए थोड़ा आपके स्ट्रगल के बारे में और आपकी लाइफ के बारे में, कि ताहा अब जो फ़िलहाल हैदराबाद में नाम है, आपको भी मालूम है, मेरे को भी मालूम है, सबको मालूम है कि बहुत स्ट्रगल से आगे आए हुए हैं। तो आपकी थोड़ी मेरे ऑडियंस के सामने, आपके ऑडियंस के सामने झलक दिखा दीजिए, आपका स्ट्रगल कैसा स्टार्ट हुआ और ताहा कैसा बने। पहली बात तो मेरे को बॉडी बिल्डिंग का उतना नहीं था क्रेज। मैं सऊदी में पैदा हुआ, मैं डेट ऑफ बर्थ वहाँ की है मेरी। अच्छा, आप इंडियन नहीं हैं? इतने क्यूट इसलिए आप। तो मेरी पैदाइश सऊदी की है, वहीं 18 साल था मैं। तो वहाँ पर हम बॉडी बिल्डिंग का देखे नहीं, जिमा तो बहुत दूर दूर से थे और बहुत एक्सपेंसिव थे। वहाँ फुटबॉल खेलता था मैं। अच्छा, यहाँ आए बाद हमारे थोड़े भाइयाँ थे, मिलना जाते थे, तो मैं भी गया एक बार, चलो देखेंगे। 2016 की बात जी। तब गया मैं जिम। जब देखा करा तो अच्छा देखा, 1 दिन 2 दिन 3 दिन, तो अल्हम्दुलिल्लाह जब से अब तक कंटिन्यू में ही हूँ। अच्छा, स्ट्रगल तो मतलब स्टेज पे जाने का कब सोचे आप? स्टेज पे जाने का, मैं हमारे जिम के ओनर थे, उनकी वजह से नेशनल स्टेज खेला मैं। नाम लेना पसंद करेंगे आप? वो हमारा पहला जिम टाइगर जिम था। अच्छा। उनका ओनर सोहेल भाई बोल के, जी जी। उनके थ्रू मैं फर्स्ट शो खेला।
जी माशाल्लाह। नरेश सूर्या। नरेश सूर्या, हाँ, इसने नरेश सूर्या नेचुरल भी होता था? नहीं था, मैं नेचुरल था। अच्छा, आप नेचुरल थे। अच्छा, तो एक्सपीरियंस खेलो खिलाए, उसके बाद वॉश आउट हो गया मैं। उसके बाद कौन से साल की बात है ये? ये 2017 की बात है। अच्छा 1-1.5 साल में खेल लिया। अच्छा, 2017 से 26 तक माशाल्लाह भैया। अल्हम्दुलिल्लाह। तो एक रेगुलर खेलते आए आप, उसके बाद से उसके बाद रुके नहीं आप? नहीं ऐसा नहीं, खेलते हुए आ रहे, मगर 2-3 साल तो हम खाली हाथ आए। हमें अच्छा। कुछ भी नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। खाली सीख मिली। हम्म। इसके वास्ते करना है तो और बढ़ना है आगे, यहीं जहाँ तक नहीं है ये। सही है सही है। तो उसके बाद थोड़े लोग मिले जो साथ में थे, अगर पूरी मेहनत हमारी थी, पैसा हमारा, डाइट हमारा, वक्त हमारा, तो अच्छा। देखा गया तो भाई मैं खुद अपने आप को सेल्फ ट्रेन कर लिया था वो। अच्छा, मगर थोड़े लोग अपने ऊपर ले लेके मैं हूँ, मैं कराया, सब बेकार बेकार अब बात। तो ये तो ज़िंदगी है भैया, जी हाँ। ये इसमें अपन तफसील से आगे आएंगे। थोड़ा पहले अल्ताफ़ भाई का भी ऑडियंस को थोड़ा इंट्रोडक्शन, मतलब मैं तो जब से देख रहा हूँ भाई आदमी को, मैं तो स्टेज पे ही देखा, स्टेज के बाहर पहली बार देख रहा हूँ मैं अल्ताफ़ भाई को। अपन लोग तो भी मैच खेल लिए, क्रिकेट खेल लिए, तो इनके बारे में मैं कुछ कम मालूम, हम लोग इतने 5-6 साल से खाली देख ले रहे, तो ऑडियंस तो बिल्कुल भी कम जानती। मतलब हमारी ऑडियंस, आपकी तो अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ सिकंदराबाद के सेट बहुत है भाई, हमारी ऑडियंस के लिए आपका स्ट्रगल, आपकी लाइफ और कुछ आपके बारे में। जिम स्टार्ट कर दिया जी, 8th क्लास में? हाँ, जब मैं 8th में गया स्टार्ट कर दिया था जी। घर पे मालूम नहीं था जी। अब घर में रहता ना, एक 18 ईयर्स के बाद जाना, हाँ, उससे हाँ। पहले नहीं, मतलब हाँ। कुछ इंजरीज हो जाते सही हैं। है सही है। तो मैं अरबी के लिए घर पे भी जाते थे। अच्छा माशाल्लाह। तो मैं अरबी को जा रहा हूँ बोल के जिम पे चल जाता हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा। वो मेरे बड़े भाई थे, हाँ। मेरे से बड़े हैं, अच्छा। दोनों जिम करते थे जी। फुल साइज में, मैं बहुत दुबला रहता था स्कूल हाँ, के टाइम पे। नहीं नहीं, आपको हम लोग 5-6 साल पहले भी आप स्टेज पे तो मतलब एक नॉर्मल फिजिक लेके आते थे, ये कमबैक के बाद आप अल्ताफ दिख रहे हो अब। जी। तो भैया को देख के मतलब मोटिवेट होता था भाई, अरे मेरे को भी बॉडी बनाना है। अच्छा। बहुत सारे स्पोर्ट्स करा उससे पहले, मैं क्रिकेट क्रिकेट वगैरह, बास्केटबॉल, कराटे गया, बॉक्सिंग गया, स्विमिंग करा, अच्छा। बट लास्ट में बॉडी बिल्डिंग में आके रुक गया। फर्स्ट कंपटीशन? फर्स्ट कंपटीशन में 2015 में ही कर लिया। कोसा भाई? निजामाबाद में हुआ था। अच्छा अच्छा माशाल्लाह। 15 नहीं 16-17 तो वहाँ तक कैसा गए निजामाबाद तक? छोटे थे शायद आप? हाँ नहीं, जिम जो था ना, अच्छा। वहाँ पर उनके दोस्त से, मेरे अच्छा। जिम के जो ओनर थे वहाँ पर के, अच्छा। उन्होंने भिजाए थे सब। वहाँ पर गए, राहुल भैया ही वहाँ पर जज से फर्स्ट है। अच्छा। कुछ भी बॉडी नहीं थी, खाली वो प्रोटीना वोटीना पिए। तो राहुल भैया प्लेस दे दिए होंगे तुम्हारे? नहीं दिए, मतलब आजकल जो हो रहा नहीं हुआ जब। तो बस सुना था भैया का नाम है, मिस्टर वर्ल्ड है, उन्होंने भैया 2016 में वर्ल्ड जाके आए थे। अच्छा। तो एक अलग ही, मतलब उनको देख के वो हो गया था, खुश हो गया था, अरे ऐसा रहता है क्या मिस्टर वर्ल्ड। फिर एक साल के बाद फिर भैया से ही कनेक्ट हो गया सीधा। उसके बाद कोच कभी चेंज नहीं करे आप? नहीं, वो अब यहाँ अभी चेंज करने का क्या है, अभी मरे दिन तक नहीं है। अगर चेंज करना है तो बॉडी बिल्डिंग छोड़ दो। वाह, 10 साल से बॉडी बिल्डिंग में है आप, और आप भी जी। तो मैं आप दोनों से एक छोटा सवाल करना चाह रहा हूँ, नेचुरल बॉडी बिल्डिंग पॉसिबल है आज के दौर में? नहीं। तो आजकल ICN वगैरह वगैरह जो कॉम्पिटिशन्स है, आप जितने भी बच्चे खेल रहे जी, पूरे या तो ना चाहे स्पॉन्सरशिप वाले बच्चे जैसा स्पॉन्सर करने वाले जी, आप देखो, जो नेचुरल बच्चे हैं, जो सही भी नेचुरल है, उनका तो आते भी नहीं कंपटीशनों में, बेचारा अच्छा। वॉश आउट कर रहे थे पीछे का पीछे। तो ये बेकार है, इसलिए खाली पब्लिसिटी है, बिजनेस है ये, बिजनेस है। उन लोगों का नाम हो रहा, वो बच्चों का तो नाम हो रहा। आप जुमला कितने कॉम्पिटिशन्स खेले अब तक? बोले तो बिल्कुल भाई याद भी नहीं है, 20-25? 20-25 खेला है। तो मैं आप दोनों से एक सवाल करना चाह रहा हूँ, जी। जजिंग जो होती, विनर पहले से डिसाइड रहता या अभी बाद तो में? पहले से डिसाइड हो जा रहा हो। अभी तो मतलब बहुत सारे कंपटीशन इसमें नहीं भी हो रहा। नहीं भाई, अभी जो कल ही हुआ हाल ही में, कल का तो जजमेंट भाई, कल मतलब 4 तारीख 4th ऑफ फेब को इसके यार बोलकर हुआ था SR के शायद। हाँ राइट, शादनगर में। वो बंदे का प्रमोट भी करा था मैं, अच्छा। बहुत होप से गया था मैं कि भाई यहाँ पर जजमेंट अच्छी रहती है। तो पहले से बेटर फॉर्म लेके गए थे आप वीडियो देखो भाई, आप ही बोलो जी, और वीडियो डालते ना तो लोगों से भी अपन पूछो जी। इसका फॉर्म अच्छा, मैं कुछ नहीं बोलता। तो वही फॉर्म से आप नरेश सूर्या भी खेले, वही फॉर्म से वो जो रिचार्ज क्लासिक हुआ था गच्चीबोली में वो भी खेले, उसके उमर क्लासिक भी वही फॉर्म से खेले। तो उमर में क्या प्लेस लगी थी आपको? गोल्ड। उमर में गोल्ड लगी, नरेश में गोल्ड, रिचार्ज में गोल्ड लगी। हर जगह तो गोल्ड ही है इतने बड़े कॉम्पिटिशन में आपको गोल्ड लगी, जी। तो कल तो आप
कुछ गलती करके गए होंगे तो कुछ? मैं वही जजों को जाके पूछा भाई जी स्टेज पे से उतर के, नहीं पूछ रहा था बट दूसरे पूरे लोग आके नहीं भाई गलत जी। डिसीजन पूछा बोले तो पूछा मैं। जी। जब जाके जजों को पूछ रहा हूँ तो हम लोग इंटरनेशनल जजेस है, अच्छा, नहीं बोलते हम लोग इसलिए अपन नहीं पहचाने शायद इंटरनेशनल है बोल के। इंटरनेशनल जजेस है बोल के। तो मैं बोला इंटरनेशनल जजेस है तो फिर खामोश क्यों है, बोलो हाँ। ना मेरे को। तो थोड़ा ऑडियंस के लिए एक कंट्रोवर्सी सवाल, कोच चेंज करने का जेन्यून रीजन? ये जेन्युइन रीजन भाई। मतलब नॉलेज तो नॉलेज है ना, कोच उन्होंने भी बहुत जी हाँ, मगर पुराने इनके पास कोच है। knowledge है राहुल भैया के पास, मेरे ख्याल से अब फिल्म किसी के पास अभी तो भैया अपन जिसकन गए उसकी तारीफ करेंगे ना भैया, नहीं। उनकन भी कुछ खूबियां थे चुंगे ना भैया। थे नहीं बोलते नहीं भाई, हाँ। थे, सबके पास खूबी है। तो आपका छोड़ने का रीजन यही है कि कुछ ऊंचे लेवल के? बराबर। तो मैं जितना आपके कोच को जानता हूँ, मतलब हमारा तो उनसे कुछ भी नहीं है, जी। हम बस बॉडी बिल्डिंग के प्रोमोटर है भैया, ना आपसे है ना उनसे है। मैं जितना आपके कोच को जानता हूँ, उन्होंने पीक डेज तेलंगाना में सबसे अच्छा कराते, बल्कि मेरे को ऐसा सुनने में आया और थोड़ी जनता भी बोली कि उनके सर का जो पीक डेज जो रहते पीक वीक, उनसे अच्छा कोई भी नहीं कराते, छिल देते उन्होंने बॉडी को, ऐसा मैं सुना। नहीं वैसा नहीं, मगर मैं अकेला स्टूडेंट नहीं था उनके पास, अभी मेरे साथ जी हाँ। 2-3 और थे, तो उल्ला एक अच्छे लेवल थे। आपकी जेनेटिक भी स्ट्रांग मैं थी। अपनी मेहनत करता था, जी हाँ, अपनी डाइट करता था, तो टाइम देता था जिम को। जी तो हाँ। इसलिए मैं वाहिद शख्स था उनके पास जो इतना नाम कमाया उनके पास। पैसों के बिना टाइटल जीते जा सकता भैया, विदाउट मनी। अब वो आपके जो ऑर्गेनाइज करा रहा और जो ठहरा रहा है पीछे उसके ऊपर है वो। अब कल का जो शो हुआ मुझे तो वो फिक्सिंग नहीं दिखा, खुली बात। अच्छा। मैं किसी भी कुछ भी करना नहीं। आप खेले भी नहीं? मैं खेला भी नहीं, मगर मैं जो देखा और जो जीता फर्स्ट बच्चा, उसको खुद मालूम है मैं डिजर्विंग नहीं हूँ। हाँ हाँ। तो कल ही अल्ताफ भाई के साथ भी वही शो में हुआ सो है। मेरे सर थे ना भाई जी। शाहरुख खान जो उनका नाम है जो, अच्छा। वो वैसे मतलब मेरी पहले बात हुई थी, उन्होंने वीडियो बना के कोलैब करोगे बोले तो मैं भी करा था। मैं जब उनसे बात करा तो मैं कोई कॉन्फिडेंस आ गया था भाई ये शो अच्छा होगा, जेन्युइन होगा। क्यों बोले तो मेरे साथ चलते हुए आ रहा भी 2-3 हाँ शो से, हाँ हाँ। तो जरा मैं मतलब हाँ। वो ओके था, रिचार्ज क्लासिक के बाद ऑफ होने वाला था। तो वो बंदा बात करके बोला नहीं भाई हमारा कंपटीशन में ऐसा नहीं होगा, आप आके करो, वो है बोलने का। ठीक है बोल के मैं रेडी होके उसमें तो वैसा हो गया। अब वहाँ जाने के बाद तो ना भाई जो डिसीजन मिला, मैं उनको सवाल करा भाई आप बोलने से आया मैं करने के लिए, मेरे साथ ऐसा भाई मैं खुद शौक हूँ, कैसा दे दिए उसको, मतलब मेरे को कैसा नहीं दिए, वो बंदे को कैसा दे दिए? ये बात बोले उन्होंने। बोलते कि मैं बोला अरे भाई आप ऑर्गेनाइज करा रहे तो आपको नहीं मालूम है कि तो कौन किसके अंडर में था भैया ये? वही तो है ना भाई। अब वो बंदा खुद मेरे को बोल रहा मेरे को मतलब कौन कंपटीशन कराए सो वाला आपको बोल रहा है कि जजमेंट सही नहीं हुआ? हाँ जजमेंट से उन्होंने खुद तो किसके प्रेशर में था उन्हें ऐसा? कंपटीशन कराया ना भाई, बंदा उतने पैसे लगाया ना वो। वही तो बोला मैं, वो भी बोला भाई पैसे देने वाले आप ही। हाँ। और कैटेगरीज भाई अगर आप सुनेंगे ना हंसते आप, ऐसा कराया बोले तुम वैसे बीच में करा दे रहा भाई। अभी 55 to 60 मतलब 50 to 55 एक कैटेगरी हाँ। करा, फिर जूनियर की एक कैटेगरी करा दिया, मतलब वेट करा के फिर जूनियर अंदर, फिर मेंस फिजिक करा के फिर बॉडी बिल्डिंग। की एक कैटेगरी, हाँ। फिर बॉडी बिल्डिंग थोड़ा करा के मास्टर करा के फिर अबव वाला। तो एक्सपीरियंस नहीं था शायद जो स्टेज पे थे, या तो नहीं भाई क्यों कराना वैसे जजमेंट, इनको नहीं मालूम था जो जज इंटरनेशनल कोचेस से बाहर ऐसे होता शायद। जजेस इंटरनेशनल थे? हाँ इंटरनेशनल। बाहर ऐसे होता शायद। तो हायर कौन करे वो? हैदराबाद से कुछ बड़ा नाम होगा ना? अब जो करे वहाँ पर वो लोग ही थे ना भाई। मैं तो सुना अकबर भाई के भाई और कोच। वो मिस्टर इंडिया ओवरऑल मानना बोले तो भाई वहाँ पर टॉप 5 में आके दिखा लो भाई मिस्टर तो इंडिया। मिस्टर इंडिया है ना ऑलरेडी, इंस्टाग्राम पे लिखे हुआ है कोच साहब के, अकबर जुनैद भाई के। वैसा मैं भी नहीं मिस्टर रहता। इंडिया उतरा था भाई। वैसा नहीं रहता। तो मिस्टर इंडिया ओवरऑल नहीं मारे उन्होंने? नहीं, मिस्टर इंडिया ओवरऑल मारे तो आप मिस्टर इंडिया बोल सकते हैं। अच्छा। हम ओवरऑल भी दूर है दो बार भाई। मैं स्टेज चढ़ के उतरा तो हम भी मिस्टर इंडिया हो गए क्या? मैं भी चढ़ा भाई मिस्टर इंडिया में से 2001 जब कोई हाँ भैया, तो उन्होंने नहीं जीत के लिख लिए बोल रहे। बराबर। अब वो देखो भाई उनसे ना मेरे को दुश्मनी है नहीं भाई अपने को भी नहीं है भाई, हाँ, वही ऐसा नहीं कुछ भी अब नहीं है अच्छा अपने। दिखेंगे आप इसमें कि नहीं, नहीं, उनके नहीं। अगेंस्ट ही बात कर रहे बोलिए। आप जो बात बोले ना उस पे बोल रहा हूँ, मेरे को ऐसा कुछ उनसे है ही नहीं। बट जो बात आप बोले कि भैया को हरा दिए कर दिए बोले तो ये बात गलत है। भैया के पास जो टाइटल्स है ना भाई अनबीटेबल है। अरे हाँ भाई, वो वहाँ पर कंपैरिजन भी नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। वो तेलंगाना का ना एक ऐसा इंसान है, तेलंगाना की किस्मत है वैसा बॉडी बिल्डर अपने पास है। वो बंदे की वजह से तेलंगाना को हर जगह पहचान। वही बोल रहा हूँ ना मैं, जो दिल्ली मुंबई में जैसे बॉडी बिल्डर है ना, जी जी तो अपने खुशकिस्मती है कि राहुल अन्ना जैसा बॉडी बिल्डर तेलंगाना में है, अपने पास है।
ये तो कोई इनकार नहीं कर सकता। इस राहुल अन्ना का दूसरा सानी तेलंगाना में आज की तारीख में नहीं है। ये जुबैर भाई भी परसों एक्सेप्ट करे ये बात, उन्होंने भी बोले। हैदराबाद का प्राइड है भाई राहुल। हाँ, बहुत हैदराबाद का तेलंगाना का प्राइड है। लीग में कोई इज्जत तेलंगाना का है उनके वजह से यानी तो आप हम 2 बार काम आए, 2 बार भी तेलंगाना का टीम बोलते कि चल साइड में ऐसा। हाँ। राहुल अन्ना आते कि अरे भाई ऐसा हर जगह पे। तो अब दोनों से एक सवाल है, कोच ज्यादा इम्पोर्टेंट हैं या जेनेटिक्स? कोच थोड़ा एक्सप्लेन। देखो भाई जेनेटिक्स तो रहते रहते। अब उन्हें कैसा भी आ जाता फॉर्म, अगर कोच सही नहीं रहा ना भाई कुछ भी नहीं कर सकता। उसकी जितने भी अच्छे जेनेटिक्स रॉब जैसा भाई के अभिनव, अगर मैं बोलता हूँ भाई मेरे नॉलेज मेरे हिसाब से, अगर मेरे जगह इनो रहते थे भैया के पास हाँ, तो आज इनो कहीं के रहते थे, यहाँ नहीं खेलते थे ना स्टेज। वो बाकी हम लोगों को देखना अभी नहीं अब मैं इसलिए रुके हुआ था भाई, 2020 में मेरी शादी हो गई थी। अच्छा हो गई? हाँ भाई। अरे दिख रहे ना वैसे मगर। हाँ, शादी हो गई थी। जिम विम बिजनेस में थोड़ा हाँ। आगे था नहीं। हाँ, तो जिम भी डाले ना आप। जी, तो उसमें थोड़ा 3-4 साल का गैप आ गया था। अभी मैं जब कम बैक करा तो मेरे उस्ताद का ही हाथ है। बस। और भाई मैं गेनिंग वेनिंग कुछ नहीं करा अभी। हम्म। सीधा आया ऑन प्रेप पे 15 दिन में फॉर्म में लाया मेरे उस्ताद। ये वाह। कोई नहीं कर रही हूँ मैं, लिख के देता हूँ। और ऐसा फॉर्म लेके आए अनबीटेबल, जो चल रहे थे ना मतलब गोल्ड लेते हुए, वो सबको खाली एक एक कंपटीशन में हटाते हुए चलिए। आपका भी ये मानना है हाँ, जेनेटिक्स? क्योंकि कोच। नरेश सूर्या से 10 दिन 15 दिन पहले गया अन्ना के पास, तो वो एक तो आपका जो नरेश सूर्या के स्टेज पे 2026 में जो फॉर्म था वो 10-15 दिन में आया हुआ था। खाली तब उससे पहले कुछ प्लान नहीं था? नहीं था अन्ना का जाने और का। अच्छा, इसलिए वो टाइम पे फॉर्म ऐसा था। ऐसा था। नहीं फिर भी अच्छा ही था, बट 10 दिन का है वो तो बहुत बड़ी बात है। अच्छा था तो बोल तो जो फॉर्म में रहा है ना वो एक 5-6 महीने में नहीं आया फॉर्म, जो 5 दिन में आ गया, 5-10 दिन में आ गया। और भैया उनको करो भी मत बोले थे, क्योंकि उनके लिए अलग सोच के भैया कुछ अच्छा मतलब बहुत बड़ा कराने वाले। हाँ, तो सही है। नो बोले नहीं मैं कर लेता हूँ, बोलने से ठीक है करो बोल के बोले, भैया नहीं बोल के नहीं बोलते। अब ये भी शोज मैं बोला खेल तो नहीं तुम नहीं खेलना बोल दिया सीधा, खत्म। और ठीक है आप जैसा बोले। बॉडी बिल्डिंग चूज करके कभी रिग्रेट हुआ? अरे कई को मतलब होता ना भैया, कभी डाइट नहीं मिली अपने को, टाइम पे नहीं मिली, पानी पीना है, एक लिमिटेड खाना खाना है, तोल के खाना है। बाजू अब मैं छूँ तुम्हारे साथ, मुनाफा लग दे रहा हूँ, तुम मेरे दोस्त है, बाजू बैठे हुए है, तो कभी रिग्रेट एक बार तो हुआ होगा बॉडी बिल्डिंग? कहीं को चूज करा रहे हो भाई ये गेम में? पहले होता था यार अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे नाम बनता ना आपका जी हाँ। तो ये सब छुड़ जाते पीछे। हाँ जान तो माशाल्लाह। तुम शो के बाद खा सकते, इतना खाना कहाँ जा रहा, शो चलेगा तो साथ में जाना पड़ता। अब मैं जैसे सर्किल में था ना भाई, मेरे को तो ऐसा नहीं था। अच्छा, आप मेरा सर्किल ही ऐसा है पूरे बॉडी बिल्डरों के बीच में ऐसा था? सर्किल है। अच्छा। तो वहाँ पर कैसा सर्किल बनता बोले तो माइंड बहुत स्ट्रांग बनाता। पहली चीज आपकी डाइट आपके लिए है, हर चीज है, वर्कआउट आपकी वो एक पैशन है भाई, आपको करने में एंजॉय करना, वो आदत डाल देते वहाँ। हार्ड वर्किंग करना और कुछ भी चीज रहने तो भाई बहुत इतना क्लियर कट रहते वहाँ पर, घुमाना फिराना और बच्चों को ज्यादा डोसेस वो है कुछ नहीं भाई। कैसा रहता है वहाँ पर ओल्ड स्कूल, मतलब एकदम डाइट पे इंसान को बदल देते। बस डाइट पे मैं एक साल या परसों फर्स्ट टाइम वर्कआउट करा शोल्डर की, आप यकीन नहीं करेंगे 10 साल से कर रहा हूँ मैं वर्कआउट। हाँ। मगर ये जो एक दिन वर्कआउट करा ना अन्ना के साथ आधा 1 घंटा, उसमें 10 साल की पूरा मालूम हो गया मेरे को मैं क्या कर रहा था, गलतियाँ। हाँ। और जो टेक्निक जो फॉर्म था उनका, और इतना हम्बल नेचर के हूँ, ऐसा नहीं कि मैं मिस्टर इंडिया मिस्टर वर्ल्ड हूँ, मेरे पास मुतावरी है। नहीं, कभी भी मिलो। आज मैं मेंशन करा तो अन्ना मैसेज करे दिल भेजे मेरे को, मैं बोला बस है ना तुम दिल भेजे। मेंशन बैक नहीं दिया, दिल भेजे बस है। 100 बात की एक बात बोलता हूँ भाई, वो बंदे जैसा ना भाई आज तक मैं कहीं देखा ना देख सकता। तो उनके लिए ना मेरी जान भी कुर्बान कर देता हूँ, एक सेकंड नहीं सोचता हूँ। आप तो बहुत बड़ी बात बोल दी है। ये बात के बाद ये बात बोलना नहीं बोलना मेरे को समझ में नहीं आ रहा, मगर फिर भी मैं बोलता हूँ, कहीं को बोलता हूँ मेरा काम है। राहुल अन्ना के अंदर रिलीजन फीलिंग, क्योंकि आप 8-10 साल बचपन से पहचान, मेरा बचपन उनके हाथों में गुजरा, मैं बड़ा ही उनके हाथों में समझो भाई। बोल रहा हूँ ना भाई, आज तक मेरे को फील नहीं करा। और भैया का जहाँ भी कंपटीशन होता है, नेशनल इंटरनेशनल हर जगह में रहता हूँ। नहीं मैं ये सवाल कहीं को पूछा बोलता हूँ, मेरे को
उड़ते उड़ते खबर आते थे, अब अपन ये फील्ड के हैं ना भैया, हाँ, तो उनके लोगों को रेडी कर लेते बोल के आप भी सुने होंगे ऐसा उड़ती उड़ती खबर। इनके मुंह से सुना भाई मैं कि इन्होंने ऐसा सुने थे। मैं भी सुना था ऐसा। मतलब क्यों बोले, मैं पूछा था इनको जब आपको मालूम है भैया ऐसा है तो क्यों नहीं आया, जब नए भाई मेरे को भैया के बारे में सब बोल दिए थे ऐसा तो नहीं आया। तो मैं बोला भाई अगर वैसा रहता तो मैं नहीं रहता था। बहुत सारे भाई ताज भैया है ऐसे भाई, उन्होंने इतना रिस्पेक्ट करते हर किसी की। मैं उनके साथ जितने भी बार मतलब नेपाल चल गया, जान भी इंटरनेशनल शो उनके साथ गया मैं। नमाज का टाइम हो गया तो भिजा देते ना मैं, माशाल्लाह। और मैं फास्टिंग में हूँ तो मेरी फास्टिंग की रिस्पेक्ट करता हूँ। रमजान बहुत बड़ी बात बोले आप। लोग जो रिस्पेक्ट करते ना भाई, नहीं उनको चीजें नहीं बहुत गलत बोलते हैं लोग, जो भी बोलते ना वो एक बार सामने आके मिलना भाई, वो लोग को बता सकते हो मैं कैसे है क्या है। देखो भैया जब तक देखो मैं भी आपसे बहुत टाइम से अपना देख लेते, पहले से थे आपसे भी, मतलब अपनी मुलाकात कभी नहीं हुई। जब मैं आपसे ग्राउंड में मिला उसके बाद मेरे को मालूम है, आपको मालूम है मैं कैसा हूँ, मेरे को मालूम है आप कैसे है। तो जब तक मुलाकात नहीं होती उस वक्त, अब मैं भी अल्ताफ भाई को जो है एकदम एटीट्यूड पर्सन, भाई इन्हें ज्यादा बात नहीं करता, चुप अपन नहीं छेड़ लेना। अब मेरा कैसा है बोल तो अपन घुस घुस के मिल लेते, तो ऐसा समझते अपन। अब थोड़े लोग ऐसे रहते यही कम बात कर रहे, नॉर्मल लाइफ में भी कम बात करते। तो जब तक अपन किसी से मिलेंगे नहीं उस वक्त तक मालूम नहीं होता कि अपन कैसे है। और भैया का भी वैसी है, भैया ज्यादा मतलब बात नहीं करते। भैया को हर जगह भाई जान लीजिए आप, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही चाहने वाले। अरे भाई मेरे 2017 की स्क्रीनशॉट अभी भी मारे हुआ है अन्ना का। वैसी बॉडी मरने से पहले तो एक बार बनूंगा वैसी तो मुश्किल है, थोड़ी बहुत इधर उधर बना लेंगे, बना सकेंगे वो जेनेटिक्स ही अलग है। और एक सवाल है, आपको कौन से कंपटीशन में बैक स्टेज सबसे वर्स्ट फीलिंग है? अरे ये कहाँ ला लिया रे भाई मेरे कंपटीशन में भैया, तुम कल का छोड़ो जी, उससे पहले भी हुआ ही चूंगा कल के उसमें। अरे भाई 3 बजे 4 बजे टाइटल होता भाई, बॉडी बिल्डर को क्या सुबह में टाइटल हुआ, फिर भाई 12 बजे मेन फिजिक की कैटेगरी चढ़ी भाई, बॉडी बिल्डर की क्या हालत हो गई शायद आप। ये सेम शॉट हुआ था भैया मेरे साथ मजलमेनिया में। सुबह 8 बजे बुला लिया दिल्ली में, हम लोग यहाँ से गए, लाख रुपए खर्चा आता आपको मालूम है। दिल्ली गए, 12 बजे से टाइनिंग स्टार्ट है भैया, रात में 2 बजे स्टेज पे चढ़ाया भैया, पूरा फॉर्म खत्म, बॉडी खत्म। जुबैर भैया उन लोग पूरे नरेश अन्ना वहीं से पूरे वो कंपटीशन के थे वहाँ पे, मगर मेरे को तो ज़रा पसंद नहीं आया। वो ऊपर से वो भरत सिंह वालिया साहब थे, उन्होंने आके स्पीच स्टार्ट कर दिए, 2 बजे हुआ भैया। तो उससे कैसा होता बोलो भाई, वो शो अलग है, अलग है, बाहर का है। ओके मान ले सकते भाई उसको, अब अपन का वहाँ पर नहीं बोल सकते भाई। तो इसके अलावा बोलो भैया, तुम कल का तो खैर छोड़, इसके अलावा कभी लाइफ में तुमको कभी कोसा कॉमेडी इसमें बैक स्टेज आपको एकदम गर्मी हो रही है, टाइनिंग को जगह नहीं है, टाइम लगाते कि निकल जा रहा हुए ना बहुत सारे कॉम्पिटिशन। बट ये सवाल उठाने से अपने को क्या मिलता है भैया? नेक्स्ट टाइम क्या है, अपना एक सवाल अगर पहुंच गया समझो, हाँ ये तकलीफ है बॉडी बिल्डरों को, वाकई हमारे कंपटीशन में हुई भाई, थोड़े बहुत कंपटीशनों में होती, बट बेर कर ले सकते नहीं है। अब थोड़े बहुत चीजों के लिए अपन बर्दाश्त कर सकते। कल जो चीज हुई ना भाई उसके लिए बर्दाश्त नहीं कर सकते भाई। कल का बहुत टू मच था भाई, मैं अकेला परेशान नहीं हुआ वहाँ पर, आप जितने भी थे ना पूरे जने परेशान थे भाई। बॉडी बिल्डर खाएंगा क्या? 6 बजे घर को आए, 6 बज गए मैं घर को आया तक, घर पे परेशान हो रहे ये टाइम तक कैसा आ रहा कंपटीशन करके भाई, वो टाइम तक आ रहे बोल के कंपटीशन था क्या था पूछ रहे भाई। ओवर ट्रेनिंग फायदेमंद है या नुकसानदेह है भैया? नुकसानदेह है, आपको रेस्ट नहीं मिल रहा बॉडी को तो फायदा क्या है, ग्रो ही नहीं होते आप। तो क्या हिसाब से वीकली शेड्यूल है आप लोगों का वर्कआउट करने का? जरा ऑडियंस रहती, बच्चे रहते आप लोगों को, फैंस आप लोगों के। आजकल तो नया हो गया भाई, बड़े भाई बोलते हैं कि सुबह शाम हाँ सुबह शाम, सुबह भागो शाम में स्ट्रेंथ करो, ऐसा भी स्टार्ट हुआ। ठंडे के दिन भी कर रहे, एक भी दिन रेस्ट नहीं ले रहे, ऐसा नहीं करना। 4 दिन 5 दिन करो आप भाई, उसके बाद 2 दिन रेस्ट लो, देखो उसके बाद बॉडी रिकवर होती है, अच्छा साइज भी अच्छा गेन होता। अच्छा रोज घसेंगे। तो जो अब यूथ एनाबॉलिक के पीछे पागल है, यूथ 20 साल 19 साल, मैं अपने हैदराबाद के जिमों के बारे में ऐसा सुना, मतलब वर्कआउट से पहले डोसेस, वर्कआउट के बाद, तो यूथ के लिए क्या हार्मफुल है, कितना हार्मोन्स को अफेक्टेबल है, कितना नुकसान है उसका, थोड़ा आपकी ज़बान में। बहुत नुकसान है आजकल तो भाई, हर जगह हर चीज़ मिल रही तो अपनी तो जरूरत भी नहीं है भाई। इन्होंने इनके पास लिखने डायरेक्ट फोन करके मंगा ले रहे। आजकल तो वो टर्मिन कुछ ना आम हो गया, छोटा बच्चा मार ले रहा हो, वो नहीं लिए तो वर्कआउट ही नहीं हो रही। तो टर्मिन और उसके जो फायदे, मतलब हार्ट वगैरह आने के भी चांसेस है ना उससे? आप डायरेक्ट जा रहा हूँ तो वेन जा रहा डायरेक्ट आपके हार्ट को, तो हार्ट जो स्पीड में जो पंप होता है उससे खत्म, आदमी खत्म हुआ था। ऐसी चीज है भाई, अगर वो इंसान मिला तो बॉडी बिल्डिंग नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, वहाँ से उसका बैक स्ट्रोक स्टार्ट हो जाएंगे।
तो भैया वो लेके डर का टाइटल ना जीत रहे ना जी। नहीं गलत बात नहीं हाँ। भाई, देखो उन्हें जीता भी ना, वो थोड़े वक्त के लिए जीत ली ना, कंटिन्यू तो नहीं रह सकता, 1-2 महीने के अंदर फिर पीछे चल जाना। तो- क्यों बोले तो भाई ये इसका एक्सपीरियंस मेरे साथ हुआ भाई। मैं क्यों बोल रहा हूँ बोले तो ये चीज़ देखा, मैंने खुद का एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, वो चीज़ बहुत बेकार है भाई। अगर बेकार वो है। बंदा कोई चल गया उसमें, कोसी चीज़ां बहुत है। वही एक टर्मिनाल अच्छा जो वर्कआउट से पहले डोज अब बना लिया भाई, बना ऐसा लिए। कुछ भी नहीं है, सो अभी बना नहीं है, लिए नहीं है। स्वीट पोटैटो खा के देते अपन लोग, तो अपने को उतना होना ही नहीं हम है। लोग का स्वीट पोटैटो चिकन हम लोग की डाइट बस खा उतना लो, ही चल जाओ। चले जाओ। अगर कुछ हेवी वर्कआउट हो रहा तो प्री वर्कआउट की भी आदत नहीं डाले हमारे, कुछ खाली कॉफी पी लो, खत्म। बड़े नाम का जो एथलीट आता, जी। मतलब अब है एक, अरे भाई इन्हें है 10 जने हैं, इन्हें बड़े नाम का एथलीट है, उसको मार्क्स ज़्यादा देते जजेस आजकल के कॉम्पिटिशन में। भाई कल का छोड़ के बोलो, बड़ा छोटे का नहीं रहता भाई बॉडी बिल्डिंग में। आपसे आजकल जो कॉम्पिटिशन्स हो रहे भैया वो से कॉम्पिटिशन्स में, मतलब अब देखो। नहीं ऐसा नहीं रहता। आप देखो लास्ट टाइम मैं कंटिन्यू बैक टू बैक ओवरऑल गया। हाँ ओवरऑल गया लास्ट सीजन पूरा खराब गया मेरा, पूरा खराब। ऐसा नहीं रहता, बड़ा एथलीट है दे देना नहीं। नहीं भाई, थोड़े ज़्यादा चीज़ा सही भी है। हो रहे भाई। नहीं, हो अभी रहे मेरे तो- साथ 3-4 में मेरे को फील किया भाई, सबको भैया तुम्हारा हर कॉम्पिटिशन से प्रॉब्लम है जी। नहीं भाई, हर कंपटीशन से प्रॉब्लम नहीं भाई, मेरा पर्सनल है और मेरे कोच को भी मालूम है। अच्छा हर अगर किसी को- आपके कोच अगर बोल रहे थे को यहाँ प्लेस लग सकती थी बोल, तो आप हक से ये बात उठा सकते। तो हाँ जाहिर नहीं सी बात है, बोल रहे भाई, हाँ। लग सकती है, लगनी इनकी थी भाई। अच्छा। भाई अंधा भी बोल देता भाई, इन्हें छह बोल के। इन्हें क्यों भाई? नहीं, वो फोटोज अपन डाल देंगे। जी, वो आप- क्या है, वो जो कॉम्पिटिशन्स कराए हैं सर उनको भी अपन मेंशन करेंगे। भाई नेक्स्ट टाइम इतनी मेहनत करके आने के बाद फिर बनता ना भैया। अब पूरा हुए बाद में शर्मिंदा हूँ तो ये क्या बात नहीं। वो शर्मिंदा हो, वो गोविंदा है, वो सब नहीं जमता। लास्ट में बोल के फायदा ही नहीं है जब आप स्टेज पे ठहर के देख के जब नहीं रोक सकते तो भाई। फायदा क्या है? अब 12 बजे अगर स्टार्ट करेंगे, मेरी जो मील थी 2-3-4 बजे खत्म हो गई। वो खत्म, बॉडी बिल्डिंग खत्म हो गया भैया। वो टाइम तक बॉडी बिल्डर रेडी रहना, सोने का टाइम में बेचारे का। वो बॉडी बिल्डर बोलते डिसिप्लिन, डिसिप्लिन तो डिसिप्लिन आप जब 4 बजे स्टेज पे ठहरा रहे, डिसिप्लिन कहाँ गया फिर? और राहुल अन्ना तो डिसिप्लिन के एकदम बहुत भाई, बहुत स्ट्रिक्ट है कि ना 9 2018 में पूछा मैं अन्ना को, 18 में मतलब 20 में जब जरा अपन साहिल खान बन गए थे समझो, स्टोरिया नरेश सूर्या जीतेगी, लोग बुलाना के कहाँ है कहाँ, तो मैं अब अच्छा बॉडी बिल्डर बनी है। राहुल अन्ना को मैसेज करा, अन्ना बोलते तू फिटनेस मॉडल बन, तेरे में डिसिप्लिन नहीं है और रातों में जल्दी सोना, सुबह जल्दी उठना रहता। खुला मुंह पे बोल दिया उन्होंने। अपने पास ऐसे ही चलता भाई, वहाँ पर भैया ना 9 बजे सो जाते हैं। हाँ मैं ऐसा सुना, ये बात पूछना था मेरे को। सुबह 5 बजे उठ जाते हैं हाँ और उन कितनी भी रात में सो जाओ, अगर कुछ काम से कहीं हाँ, बाहर हाँ, भी हम लोग गए ना भाई, उन्होंने उठने का टाइम भी 5 बजे, हम्म। वो उनका रूटीन है। तो आप लोग अभी वैसे ही छूंगे ना, आप उनके अंडर में है तो। हम लोग को आदत ही वैसी बना है भाई। अभी हम लोग यहाँ पर आके ये साइड में हम लोग का मनमानी, हाँ। तो जब भैयागंज जाते थे ना भाई, 9 बजे घर में सो जाते थे, घर पे जुशा रहते थे हम लोग, सो जाते थे, फिर बराबर 4 बजे ताज उससे पहले उठ जाता था। जिम पॉलिटिक्स ज्यादा डेंजरस है या स्टेज पॉलिटिक्स? स्टेज पॉलिटिक्स या जिम में क्या करना है? चल जाना है। नहीं जिम में भी बहुत रहते ना भैया जरा वो है, हर जिम में रहता है, तो बस सिर्फ अपना देखना है लोगों को। स्टेज पॉलिटिक्स। स्टेज पे बताना अपन क्या है। बहुत ज्यादा है। मगर वो स्टेज पे बताने के वास्ते भी जो लोग रोक ले रहे हैं, क्या बोलेंगे? भाई अभी तो तो- मच हो गया भाई। नहीं वैसा रहा तो अपने जिमों में कर लेना, कंपटीशन है दे देना। हाँ। वैसा करा लेना भाई, नहीं बुलाना सबको। इतनी तकलीफ से बुलाना, इतनी दूर से रख के कंपटीशन, आदमी कैसा रहा, पेट्रोल का थोड़ा मैं भाई रजिस्ट्रेशन फीस भाई, वो तो और एक बना फीस लिए। अब जब 20-21 में देखे कितनी रहती थी भाई, क्या बोलो। थी 3000 2500? नहीं भाई, वो भी बहुत बुरा है। नहीं नहीं, नरेश सूर्या की बात बता रहा हूँ मैं। नरेश सूर्या में 3000 रहती थी। और की competition। मैं एक बात बोलता हूँ भैया, वो नरेश सूर्या वो एंट्री फी डिजर्व करता भैया। नहीं, वो जो स्टेज है ना भैया, वो हम खेलते जब वो स्टेज नहीं था, मगर जो 4 साल से जो आ रहा ना, वो देखे तो मेरे को बॉडी बनाना दिल बोलता, अल्लाह ये स्टेज पे एक बार चढ़ा दो बस मैं निकल जाऊँ। भाई इनके कंपटीशन जब ऊपर से होते थे ना, हाँ। जब से देखता हूँ मैं कंपटीशन उनका, वो छोटा था जब से ही जाता हूँ मैं कंपटीशन देखने। जब शमशाबाद में खेलना स्टार्ट हुआ था इनका, हाँ। मैं कराता हूँ कंपटीशन राजमहल में। जी। तो मतलब जो सेटअप था वो वो डिजर्व था भाई, डिजर्व करता। वो टाइम पे वही ज्यादा थे हाँ, पैसे। सही है, सही ज्यादा थे। ओके भाई, ओके ओके। जब कोई भी नहीं लेता था दूसरा, अभी भाई हर कोई हर कोई 4000 3,000 के नीचे कोई नहीं है भाई। असल मेरा अपन छोटा मुँह बड़ी बात हो जाती भैया, मगर एक बात क्या है, अपन हैदराबाद बॉडी बिल्डिंग में एक गैडर नहीं है भैया, हाँ, एक कमेटी नहीं है भाई। ये क्या बोले वो चार्ज कर ले रहे, कैसा बोले वैसा करा दे रहे, इसलिए अपन ऐसा हो रहा। तो जब तक बॉडी बिल्डर्स आगे नहीं आएंगे ना भैया, ये इसलिए तो नहीं है, वही बोल रहा हूं आपको, तेलंगाना की इज्जत इसलिए नहीं है बाहर इंडिया में
क्योंकि यूनिटी नहीं है बल्कि हाँ आप यूनिटी दूसरे नहीं देख लो, महाराष्ट्र, उड़ीसा, भाई गुजरात, सब नेशनल साथ में थे। अपने तेलंगाना को कौन मेडल लाया बताओ? राहुल भाई को छोड़ दे क्या? नहीं, एक मुबीन भाई लाए शायद, नहीं नेशनल में नहीं है। अब मुबीन भाई, मुबीन भाई वो प्रो कार्ड आया ना। अच्छा, वो अलग है फेडरेशन, वो फेडरेशन अलग है। अभी वो रहेंगे रईस भाई का जो जॉब से पहले मतलब उन्होंने जब करे थे, और अखिल भाई का हाँ। फेडरेशन कप में उनका रहेगा भाई का, उसके अलावा भाई कोई नहीं है, सही है, किसी का नहीं देखा मैं तो। बहुत जल्द देंगे इंशाल्लाह। हाँ फिर मैं भी 18 खेला, 19 खेला, 20 में खतरनाक मेहनत करे इमरान भाई थे हमारे कोच, अल्लाह ताला उनको हमेशा खुश रखो। उन्होंने जो मेहनत कराए मेरे से, सेम राहुल अन्ना का कॉन्सेप्ट था उनका, डोज बिल्कुल कम। जब मैं राहुल भैया के नहाने से पहले वॉश आउट, जब मैं राहुल भैया का नहाया ना, फर्स्ट मंथ में गोल्ड मार के लाया। हाँ फर्स्ट मंथ में तो सेम मेरा भी ये है। इमरान भाई का ने गया मैं, इमरान भैया बेचारे मेहनत जो कराए हैं भैया, मेरे तलवों में कार्डियो करा करा के छाले आ गए थे, खून गिर रहा था जूते में से। फिर मेरे को 1 किलो उतारना है, सुबह वेइंग देना है नरेश सूर्या में। फिर उन्होंने सुबह में आके फिर भगे, फिर 500-600 ग्राम उतारना ही है, तुम वहाँ तक चले जाओ, उतर जाता बोले। वाक़ई जाते कि 64.9 वेट आया मेरा। मैं बोला ये है। फिर उसके बाद थोड़े मसले हुए, मतलब हेट अपने को भी किससे भी नहीं है, बट उन्होंने भी मेरे को बहुत साथ दिया। उसके बाद अपन गए जुबैर भैया के पास। जुबैर भैया तो एकदम आपके लिए राहुल भाई कैसे है, अपने लिए जुबैर भाई वैसे है, समझो जान दे भी सकते जान ले भी सकते उनके वास्ते। तो जुबैर भैया के साथ एक अलग ही अपनी बॉन्डिंग हो गई, समझो। मतलब वो बॉडी बिल्डिंग में छोड़ भी दिया, मगर उनके साथ वो बॉन्डिंग नहीं गई, क्योंकि बोलते नो ऐसे स्टोरी से जो अपने को गलत टाइम पे जो काम में, अपने बुरे टाइम में जो काम में आए ना, तो हर किसी से वैसा बॉन्ड नहीं बनता। मैं बोल रहा हूँ ना, नहीं बनता वो बॉन्ड। वो सोच रहे और हम लोग समझते थे भैया का कोच साहब के साथ वैसी बॉन्ड है। नहीं भैया यकीन नहीं करेंगे, बहुत था। और ये क्या हुआ, थोड़े बीच में जब नए लोग आए ना, तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ भैया, ये असल सवाल रुक गया मेरा, ये आप लोगों के बीच में जो हुआ, ये नए लोगों के वास्ते हुआ होगा बोल के। लोग नए लोग भी मेरे को देख के आए उनके पास, तो आप पे ट्रस्ट नहीं करके भैया उन पे ज्यादा ट्रस्ट कर लिए, तो हुआ क्या, वो करे मतलब आप हट गए, बोल के हट गए, या खुला भाई आप उनके बातों में आके मैसेज हो गया, ठीक है आप लोग दे लो, तो आपके पूरे पोस्ट डिलीट हो गए उनके पास से? नहीं हो गए, मेरे पास तो हो गए पूरे, उनके पास है नहीं। उड़ लेते इंस्टा पे एक मैसेज आया मेरे को आज, मैं आसमी क्वेश्चन डाला तो फ्री में करना नहीं हुआ, ऐसा एकदम रॉन्ग वर्जन में आया, जो है वो बोल रहा हूँ मैं। फ्री में करने आया नहीं आया, उसको पैसे दे के क्या करता, आज ऐसा मैसेज आया। मैं नहीं बोलना चाह रहा हूँ वो कौन करे, मेरे को भी नहीं मालूम, पहले आसमी क्वेश्चन में आया हुआ। स्टेज पे बता दूं, हाँ पैसे से ऐसे कुछ भी नहीं है भाई। और एक सवाल करे, हम स्पॉन्सरशिप्स दिलाए थे, नहीं रख लिया जी, ऐसा एक बेकार बात भाई। आप कोई भी नहीं है मेरे को दिलाने वाले, बेशक। कोई स्पॉन्सर मेरे को मैसेज करे इंस्टा पे, मेरे को अप्रोच करे हर शो में, हाँ। मैं खुद गया तो मेरे को वहाँ से कट करे, नहीं वहाँ से नहीं, मैं करा रहा हूँ, मेरी मर्जी से मैं करता हूँ, तो मेरे को कट करे सामने से। मेरे को स्पॉन्सर आपके ऐसे कभी नहीं है, और ना कभी मेरे को कुछ आपके ऐसे फायदा हुआ। और एक इंस्टा पे ऐसी चाप के बहुत ज़्यादा चाहने वाले क्वेश्चन करे कि हमारे पैसे ले लेके हमको सही चीज़ा नहीं दिया, उसके बारे में पूछो। कौन से पैसे ले, क्या मतलब मेडिसिन के अगर आपको इतना अच्छा है तो मेरे से आगे पूछो ना आप। अब आपसे नहीं पूछ सकते बोल के मेरे को पूछो, बोले आप जवाब दे दो, सुन लेते हो लोग। भाई जितने भी बच्चे मेरे पास करे पूरे अल्हम्दुलिल्लाह आए गए, खेल लिए, सब हो गया। अब ये नहीं, कम प्राइजों के चीज़ें डबल प्राइस में दिए, बाद में उन लोगों को प्राइस मालूम हुआ कहते उसमें कुछ आप लोगों में ऐसा हुआ कहते बोल के। मेरे को इतना बड़ा मैसेज आया इंस्टाग्राम पे। अगर आपको ऐसा था तो आप पहले वहीं चल जाना था, जैसे मालूम करे। हाँ मेरे पास क्यों है? नहीं, अब डीलर आप बहुत हो गए ना, बाद में मालूम हुआ बोल के आपको तो आप छोड़ दिए कहते। ये स्टोरी हर जगह होती है, हर जगह। ये मेरे साथ भी, मेरे जिम पर जब था यही बात था, हुआ था, ये चलते रहता भाई। मतलब ये चीज़ों को अपन ज़्यादा जहन पे लेना भी नहीं, अपन बॉडी बिल्डर लोग हैं, रुपये से कुछ भी फायदा नहीं है। नहीं अपन जितने पैसे लगा लिए अल्लाह उन लोगों का कुछ भी 5% नहीं लगा सकते। नहीं लगा सकते। और जो जितने लगाते ना, एक बॉडी बिल्डर की मेहनत बॉडी बिल्डर ही समझ सकता भैया। तो अपन तीनों मिलके समझेंगे, और इंशाल्लाह अपन कोशिश करेंगे कि भाई को जो शो से शिकायत है वो ऐसे शोज इंशाल्लाह आने वाले दौर में अच्छा जजमेंट के साथ अपने पास आए, और बॉडी बिल्डरों का फायदा होना उससे। अब 4 बजे 3 बजे अगर आप ओवरऑल करेंगे तो उसके लिए कौन जिम्मेदार है भैया? अगर कुछ हो गया बॉडी बिल्डर को तो कौन जिम्मेदार है? के लिए ना बोलना जरूरी है, कल के शो के लिए। क्यों? अगर आज खामोश बढ़ गया ना, कल अपने को ही परेशानी में हो। हाँ, और अपन तो यहाँ खेलने के काबिल भी नहीं रहेंगे। नहीं, मैं वही बोल रहा हूँ ना भैया, अपनी आने वाली जो
नीचे बॉडी बिल्डर हैं उन लोग फिर और परेशान होते जाएंगे। बहुत परेशान होंगे भाई। अब देखो मैं हटने की वजह यह है कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम तो सबको रहती थी। अब अपने कन भी बहुत ज़्यादा था जुनून, बट अपने को फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ गया, थोड़ा जिम्मेदारी तो नहीं थी मगर पैसे नहीं थे। अब कमाएंगे लगेंगे बोले तो मुश्किल था। तो ऐसे बच्चे मेरे ऐसे हार्डवर्क करके ऊपर आ रहे, तो उन लोगों के लिए आप लोग 2 लाइन मोटिवेशन के बोल दो, अपन लोग बात खत्म कर देंगे। अगर बच्चे करना चाह रहे तो कैसा कोच होना और कैसे कॉम्पिटिशंस खेलना। भाई वैसा अगर करना चाह रहे ना, पहले तो कोच सही मिलना। जैसा मेरे उस्ताद किसी को, अब मेरे को तो कभी 1 रुपया नहीं लिया भाई, फ्री में ट्रेन कराना मेरे को। दूसरों को तो नहीं करते ना भैया। नहीं भाई, कहीं को नहीं करते तो महंगे होंगे बच्चे, कहाँ जाएंगे। अब उतने बड़े कोच का नको जाओ भैया। बच्चे कैसा, मतलब अब जिम है, अब भैया है, मैं हूँ। मैं मेरे कोच का नॉवल की नहीं बोल रहा हूँ। हाँ, कोच जैसे रहना, मतलब उन्होंने जैसा जेन्युइन है भाई बंदा, ट्रांसपेरेंट। आपको जो है वो चीज कभी मतलब ऐसा शीशी का लेबल फाड़ के नहीं डालते हो। ऐसा भी होता था कहते पहले, मैं सुना। पहली चीज उन्होंने बच्चों को मेडिसिन ज्यादा देते ही नहीं। हाँ, हम लोग को डोसेस ज्यादा नहीं रहते भाई, बहुत कम। नहीं वही माशाल्लाह बहुत बड़ी बात है, क्योंकि उससे साइड इफेक्ट भी कम रहते ना भैया। अरे भाई इतना, मेरी शादी हो के भाई 5-6 साल हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज से कभी कुछ प्रॉब्लम। कितने खुशखबरियां हैं। एक है अल्हम्दुलिल्लाह, बस एक तो भी रहना, नहीं तो लोग परेशान कर देते अपन लोग। नहीं अल्हम्दुलिल्लाह। और एक चीज भाई, अपने को कैसा है मालूम, कभी दिन कुछ प्रॉब्लम आया, इंजरी नहीं, आज तक नहीं। क्यों? गुड गाइडेंस रहने की वजह से। तो वैसे कोच रहे तो भाई बच्चे बहुत आगे बढ़ते। आप बोलो भैया, मतलब अब बच्चे जुनून से जो आ रहे भैया, मेरे को करना है, पैसे नहीं रहे तो कर सकते बच्चे वो। नहीं, अगर आपको आना है तो पहले आपका बैकअप अच्छा रहना। आजकल क्या है, आ रहे 1 महीना कर रहे पूरे बॉडी बन गया। एक बच्चा आया था मेरे कने, उन्हें गाड़ी रहन रख दे, कंपटीशन खेलता हूँ बोल रहा। कब तक खेलता? एक पैसे भी कब तक, वो तो मैच ले लेता हूँ, दूसरे कंपटीशन की फीस क्या देता। 1 महीना करेंगे मैंने, इसके बाद क्या करता, फिर रहन रखना दूसरी। सही है। बैकअप नहीं है, आप आगे ना तो बढ़ो, नेचुरली करो। आप जब तक कर सकते घसो, मगर ये एनहांस बॉडी बिल्डिंग में नको। ये अगर वो भी कोच भी सही रहना, आप जैसे सालता भाई बोले, कोच अंडरस्टैंडिंग में रहना, सब समझ में चलना, नहीं उन्हें ये कर ले रहा, वो कर ले रहा, ऐसा नहीं रहना। कोच अपने को ताहा भाई शादीशुदा है क्या बोल के बच्चियां मैसेज करे, बच्चियां करे। हाँ, अब बच्ची की आईडी समझ में आती ना हमें गुत्ता तो। हाँ पहचान इंगेज्ड है या शादीशुदा है? इंशाल्लाह ये साल नहीं, आप थोड़े दिन पहले एक स्टोरी डाले थे, आपको सही कंपटीशन जीत के आए थे, माई सोलमेट बोल के। आप इंग्लिश में इतना बड़ा लिखे, उतनी इंग्लिश में को आती नहीं, मगर मैं जब पूरा पढ़ा और पढ़ के मेरा दोस्त पूछा शोएब, जो आपको पहचानता, उन्हें बोला ताहा भाई शादीशुदा है क्या? वो तो अरे भाई कल स्टोरी देखा मैं, हाँ शादी हो गई होंगी बोल के। तो वो भाभी की दुआ से जीते थे बोल के लिखे थे आप, याद है ना आपको? याद है? कैसा याद है मेरी मेमोरी? हालांकि मेरे को याद भी नहीं था वो, फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा माशा, मैं आप मेंशन सोलमेट बोल के करे थे भाभी को, तो अब आप गर्लफ्रेंड भी रहे हो, अगर आप शादी का इरादा है तो वो एक इस बात है वो। तो मैं एक लास्ट सवाल करके अपन बात ख़त्म करेंगे। अब जुबैर भैया से आप जो है कितने साल से, आप भी 8-10 साल से, आप भी 8-10 साल से पहचानते होंगे, उन्होंने कैसे बंदे हैं? जुबैर भाई के उतना ट्रांसपेरेंट बंदा मैं भी नहीं देखा भाई। नहीं अल्हम्दुलिल्लाह। उन्होंने भी जो है मुंह पे बराबर, ए तुम ये गलत कर रहे हो, तुम गलत कर रहे हो, तुम सही कर रहे हैं, जिसको चाह लिए जे राहुल अन्ना की उनके मेरे को से जो बोलने के बाद समझ में आया। बाकी जुबैर भाई का भी यही है, आप लोगों को भी ऐसी जितने बार भी मिला भाई, बहुत जबरदस्त बंदा है। अब परसों की बात नरेशिया में भाई मेरे को मिला, हाँ इतना अच्छा रुक के बात नहीं उन्होंने बोल रहा हूँ ना मैं आपको, इतना अच्छा दिखा मेरे को। अरे भाई इतना बड़ा, उनको भी दूर से देखे तो लोग फायरिंग चाहते समझते, सामने गए तो फूला बरसाते हो। तो अब लास्ट सवाल समझो, लास्ट बोल के बात बढ़ते जा रही है अपनी। तेलंगाना का सबसे बेहतरीन मेंस फिजिक एथलीट आप दोनों की नजर में? हमला होते बोलने वाले भाई। नहीं भाई, आप किसको चाह रहे भाई? सब कुछ चाह रहे भाई, सब कौन अच्छा एथलीट है भाई? सभी अच्छे हैं भाई, सब एक का नाम बोलो भाई। मेहनत कर रहे हैं, सब अपनी मेहनत कर रहे हैं। अब एक सेकंड, ये बात है ना, तेलंगाना का सबसे अच्छा बॉडी बिल्डर कौन है? अब तो वो तो भाई मेंस फिजिक में भी है फिर, क्योंकि मेंस फिजिक में भी वो लेवल पे बनेंगे ना, पूछो आप मुबीन शाह। हाँ, तो वो अलग लेवल। तो सबसे गुजारिश है कि ढेर सारा प्यार दियो, और जो हक है उस पर कमेंट करो। अगर आपको कुछ इसमें गलत भी दिख रहा उस पर भी कमेंट करो, हम उसके लिए फिर एक बार क्लैरिफाई करेंगे आप लोगों को। तो सबसे गुजारिश है हमारे अल्ताफ भाई और
हमारे ताहा भाई जो बहुत हार्ड वर्किंग है। ऐसा बॉडी बिल्डर तो आसानी से नहीं बनता, और ये टाइम तक टाइम देना मतलब बॉडी बिल्डर यहाँ से हट है, और जब बॉडी बिल्डर यहाँ से हट है तो उन्हें दुनिया हिला देता। तो दुनिया हिलेंगे अपन इंशाल्लाह ये वीडियो के टाइम, और सबको मालूम हो जाएगा कि क्या सही है और क्या गलत। तो जब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ फिट अरमान माइंड एंड मसल पॉडकास्ट। लव यू ऑल।